जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आइए एक कुछ कुछ विशेष टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं और टॉपिक है परमेय और अपरमेय संख्याओं की पहचान। देखो, हमेशा डर रहता है हमारे दिमाग के अंदर, चाहे आप 9th क्लास में एग्जाम दे रहे हो, 10th क्लास में या किसी को भी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एग्जाम दे रहे हो, उसमें डर बना रहता है कौन सी परमेय संख्या है, कौन सी अपरमेय संख्या है, कैसे इसकी पहचान कर पाएंगे। ठीक है ना। उसको दूर करने के लिए, इस डर को दूर करने के लिए इसमें एक वीडियो हम दे रहे हैं आपको, उस पर जरा सा ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहले ये करना होगा, ये करना होगा कि जो परमेय संख्या जो होता है इसके बारे में परिभाषा अच्छे से जानना होगा, और एक अपरमेय जो संख्या होता है इसका परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। तो शायद आप पहले से परिचित होंगे ही। और ये होता है एक परमेय संख्या, और ये हमारा हो गया अपरमेय संख्या। इन परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं, जो गणितीय संख्याएं होती है, जो हमने पहले जानते हैं, गणितीय संख्याएं 4 होती है, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये होता है। उसमें अगर कहते हैं कि एक परमेय संख्या लेते हैं और एक अपरमेय संख्या लेते हैं, तो आपस में जोड़ते हैं, उसको घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं, तो सभी की जो वैल्यू होती है हमेशा अपरमेय संख्या मिलेगी। कैसा मिलेगा? अपरमेय संख्या मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन अगर वो परिमेय संख्या है, ठीक, और दूसरा पार्ट भी परिमेय है, ठीक है ना, उसको आप जोड़ो, घटाओ, गुणा करो और भाग करो, तो हमेशा ये परमेय मिलेगा। ठीक है ना, परमेय संख्याएं मिलेगी। ये भी ध्यान रखना है आपको। तीसरी बात है कि अगर ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और दूसरा हमारा ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इन दोनों अपरमेय संख्या जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं, तो इस आंसर में देखिए क्या होता है कि इसका आंसर अपरिमेय संख्या भी हो सकता है और परिमेय दोनों हो सकते, दोनों से कोई संख्या हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि वो संख्या किस पर। समस्या यहाँ आगे फंसती है हमारी, इसके लिए यहाँ पे दिक्कत नहीं। अगर आपको एक परमेय संख्या दिखाए, दूसरा अपरमेय दिखाए, तो हमेशा अपरमेय बोलिएगा। ठीक है ना। परमेय और अपरमेय दिखाए तो हमेशा परमेय होता है, जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी करेंगे हम यहाँ पे। अपरमेय और अपरमेय लेते हैं तो उसका अगर योगफल, घटाफल, गुणनफल, भागफल करते हैं तो हमेशा परमेय अपरमेय कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, ये तो थोड़ा सा हमारा नॉर्मल सा हुआ, ये एंटीबायोटिक हुआ नॉर्मल सा, इसे समझने के लिए। ठीक है ना। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जरा सा। ठीक है ना, आगे देखते हैं, जरा सा मिटाते हैं इसको। आगे जब बात कर रहे होते इसमें, तो देखिए, जब भी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या की पहचान करनी है, तो सबसे पहले वो संख्या जो दिया गया उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना काफी जरूरी होता है। जैसे कि उदाहरण हम लेते हैं, यहाँ कर देते हैं √75 है बट्टा √3, तो अब क्या लिखोगे? बोलोगे कि यहाँ अपरमेय संख्या, यहाँ भी अपरमेय संख्या है, तो शायद अपरमेय संख्या होगा। ठीक है नहीं, पहले इसको स्टैंडर्ड करना होगा। स्टैंडर्ड करने के लिए क्या लिखा जा सकता है? 75/3, ये क्रॉस हो जाएगा 25 बार में, √25 आ गया। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 आ गया। 5 क्या है भाई? एक परिमेय संख्या है। तो इसको अगर ये देखते अगर हम, तो इसका क्या बोलते हैं? अपरमेय बोलते हैं। लेकिन जैसे हमने इसका वैल्यू निकाला, इसको सॉल्यूशन किया, तो यहाँ क्या हमें 5 मिला। 5 एक क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और भी संख्या, जैसे यहाँ देख लो, आप 3 माइनस √23 अगर लेते हैं और प्लस यहाँ पे √23, तो अब क्या देखोगे भाई? अभी हमने आपको बताया था कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या घटाव करेंगे, जोड़ करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, अपरमेय संख्या होगा। तो यहाँ देख रहे हो भाई, ये √3 है माइनस √23, ये अपरमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, दोनों घटाएंगे तो अपरमेय संख्या मिलेगा। और यहाँ अपरमेय संख्या, यहाँ पे भी अपरमेय संख्या, ये भी हो गया पूरा का पूरा, मतलब ये अपरमेय संख्या होगा, तो डायरेक्ट इसको अपरमेय बोल दोगे, लेकिन नहीं, ये गलत है। तो पहले इसको सजाएंगे, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? ये 23, एक ब्रैकेट सटाते हैं यहाँ, माइनस प्लस 23, यहाँ पे ये प्लस में माइनस, दो माइनस में प्लस में, दोनों क्रॉस हो जाएगा, क्या मिलेगा? इसकी वैल्यू 3 मिलती है, और 3 क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये पूरी की पूरी सिस्टम जो पूरा मूल संख्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा? एक परिमेय हो जाएगा। तो जब भी परमेय अपरमेय की पहचान करना होता है तो ये चीज को हम लोग करते हैं। जैसे एक और, जैसे यहाँ √23, तो √23 का पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सकता। √23 का पूर्ण जब वर्गमूल नहीं होता, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम बात करते हैं 2 पाई की, तो 2 पाई, तो पाई ये क्या है? अपरिमेय संख्या, और 2 क्या है? एक परिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों पर भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसको थोड़ा सा देखकर उसको समझ कर आसानी से उसको बनाया जा सकता है। और एक और थोड़ा सा एडवांस एग्जांपल की बात अगर हम करें, अगर हम लोग, तो देखिए कैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ऐसा देखिए, यहाँ पे क्या होता है? 2 √7, और यहाँ क्या कर देते हैं हम?
यहाँ वैल्यू हो जाएगा कितना 3 और रूट यहाँ 49 कर लेते हैं। देखिए तो जरा सा इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा अच्छे से गौर से देखेंगे हम। ये 2/3 और ये 7 है, टोटल इसे डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं 7/49 कर सकते हैं। कट जाएगा 7 आएगा तो 2/3 √1/7 मतलब ये कौन सी संख्या हो जाएगी भाई, एक अपर में संख्या, नीचे में क्या है अपर में √7 है, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं कर सकता तो ये अपर में संख्या आपको देखने को मिल जाता है। ये अपर में संख्या टोटल का टोटल ये अपर में संख्या। तो शायद अब आपको क्लियर हो पाया होगा कि पर में संख्या और अपर में संख्या पहचान हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम कर पाए जब भी अपर में संख्या और अपर में संख्याओं पहचान करनी है तो जो दी गई जो संख्या होती है उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड रूप में कर लीजिए और वहां देखिए किसी संख्या का पूर्ण वर्गमूल है कि नहीं। तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि रूट वाला संख्या दिखाई दे दिया और आंख बंद की और डायरेक्ट हम उसे अपर में घोषित कर दिए, जैसे 4 तो 2 आ जाता है तो एक पर में संख्या हो जाता है। पूर्ण वर्गमूल निकले वो अगर वो भाग के फॉर्म में है, गुणा के फॉर्म में है, जोड़ के फॉर्म में है, घटाव के फॉर्म में है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा, एक सामान्य रूप देना पड़ेगा, उसके बाद हम बता सकते हैं कि वो पर में होगा या अपर में होगा, जो आपको उदाहरण से यहाँ क्लियर हो पा रहा होगा, ठीक है ना।